वाइज करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज़ भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तब हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड हैं। तो एक बार आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाउ मेनी न्यूक्लियर weapons does India currently possess? According to the Stockholm International Peace Research Institute, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 172 परमाणु हथियार हैं। When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जून को मनाया जाता है। Who won the Formula 1 स्पेनिश ग्रां प्री फॉर द 3rd year in a row? लगातार तीसरे वर्ष फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की। पटना हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन बिहार गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम 50% to 1%। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड 64th ISO काउंसिल मीटिंग? हाल ही में भारत ने 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी की। Where was the review meeting of the India-US initiative on critical and emerging technology held? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका पहल की समीक्षा बैठक हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ इनिशिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट? कोयला मंत्रालय ने झारखंड राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। विच PSU डिड मनोज जैन रिसेंटली बिकेम द CMD ऑफ? हाल ही में मनोज जैन BEL के CMD बने हैं। Who has been elected as a member of the International Academy of Television Arts and Sciences? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में अनुराग बत्रा को चुना गया। Who has been appointed as the new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। Which Swedish company awarded Infosys a contract valued at over $100 million? So स्वीडिश कंपनी IKEA ने इन्फोसिस को $100 मिलियन से अधिक मूल्य का अनुबंध दिया है। Which city in India was officially declared as the first UNESCO City of Literature? भारत के कोझिकोड शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। Who chaired the 53rd GST काउंसिल मीटिंग? 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की है। Which two companies have signed an agreement to set up a small scale liquefied natural gas plant in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which company launched India's first exchange traded fund focused on electric vehicles and new age automotive segment? सो मेराई एसेट म्यूचुअल फंड ने इलेक्ट्रिक वाहन और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। हाउ मच डिविडेंड डिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है।
व्हाट इज़ द थीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे इन 2024? 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस का विषय रहा MSMEs एंड द SDGs. Who is heading the high-level committee of experts constituted by the Ministry of Education to ensure fair conduct of exams? परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन. Who has been appointed as the new Director General of the National Testing Agency? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को चुना गया. Which article of the Constitution did the Kerala Assembly invoke in its resolution to rename the state Keralam? केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के अपने प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया है. Which day will be observed as Tamil Language Martyrs Day? 25 जनवरी को तमिल भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा. Who is the Union Minister of New and Renewable Energy? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी. Which two leaders recently signed a mutual defense pact? हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. Who won 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है ली जिया ने. What percentage of its stake did Vodafone sell in Indus Towers? वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी 18% हिस्सेदारी बेची. How much monetary penalty was imposed by the RBI on the National Insurance Employees Cooperative Credit and Banking Society Limited, कोलकाता? RBI द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता पर 2 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया. What was India's current account balance in fourth quarter of 2023-24? 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का चालू खाता शेष $5.7 बिलियन सरप्लस था. The governor of which state released a book titled Gateways to the Sea, Historic Ports and Docks of Mumbai Region? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने Gateways to the Sea, Historic Ports and Docks of Mumbai Region नामक पुस्तक का विमोचन किया. Which two organizations signed an MOA to create an ecosystem for human resource development in high performance computing and allied areas? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से CDAC एंड AICTE ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. Which IIT has signed a pact with University of Leeds UK to work on sustainable development? IIT मद्रास ने सतत विकास पर काम करने के लिए UK के लीड्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. Asian Oceanic Ultimate Beach Championships where India won silver medal held in which country? Asian Oceanic Ultimate Beach Championship जहां भारत ने रजत पदक जीता जापान में आयोजित की गई. By what percentage did the Indian government's net direct tax collection increase year on year from April 1st to June 17? 1 अप्रैल से 17 जून तक भारत सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष 21% की वृद्धि हुई. IDX has signed its 350th contract with which company? IDX ने स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. Who has been re-elected as the Speaker of 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को पुनः चुना गया. Who was recently appointed as the leader of the house in the राज्यसभा? हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है. Which Indian city was recently recognized as the World Craft City by the World Craft Council? हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई. Who won WTT contender singles titles in Lagos? लागोस में WTT contender singles का खिताब श्रीजा अकुला ने जीता. What is the race event that Ferrari won recently? हाल ही में फरारी ने 24 Hours of Le Mans प्रतियोगिता जीती. Who won हाले ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? हाले ओपन पुरुष एकला खिताब जीता है जैनिक सिनर ने. Who won 2024 बर्लिन लेडीज ओपन सिंगल्स टाइटल? 2024 बर्लिन लेडीज ओपन का एकल खिताब जीता है जेसिका पेगुला ने. What is India's current rank in the domestic airline market globally? वैश्विक स्तर पर घरेलू एयरलाइन मार्केट में भारत की रैंक है 3rd. पहले पर यूएस है, दूसरे पर चाइना. Where was the third पुष्पक reusable launch vehicle landing experiment conducted? तीसरा पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग चित्रदुर्ग में किया गया. How many light combat helicopters will be procured by the Defense Ministry from HAL? रक्षा मंत्रालय HAL से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगा. Which organization published the World Investment Report 2024? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024
यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटेड ने प्रकाशित की। हु लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया जगत प्रकाश नड्डा ने। वेयर वॉज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनोग्रेटेड, भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू एस्टैब्लिश प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। बाय हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द सेंटर एक्सटेंडेड द स्कीम फॉर डिजिटाइजिंग पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड लिंकिंग देम विद आभा आईडी, केंद्र ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आभा आईडी से जोड़ने की योजना को 1 साल तक बढ़ा दिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन 2024, 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में NS राजा सुब्रमण्य को चुना गया। विच कंपनी वॉज ग्रांटेड द मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1, सो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट टू इंडियन नेवी, DRDO ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट सौंपा है। Which agency is organizing 1 week 1 theme program on energy and energy devices? So CSIR 1 week 1 theme ऊर्जा और ऊर्जा उपकरणों पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। Which insurer has partnered with Mahindra Finance to offer life insurance solutions to customers? ग्राहकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए कोटक लाइफ ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। With consumer electronics brand has partnered with Paytm's parent company 197 Communications Limited? सो सैमसंग ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं विनोद कनात्रा। विच न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 इन अंतालिया, अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में भारतीय टीम ने कुल 4 मेडल जीते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोवाइड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों पर जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संज्ञान ऐप। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है। What position has राजीव कृष्णा मुरलीलाल अग्रवाल बीन अपॉइंटेड टू एट पेटीएम, राजीव कृष्णा मुरलीलाल अग्रवाल को पेटीएम में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। Which country has topped the Global Energy Transition Index 2024, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में स्वीडन शीर्ष पर रहा, भारत 63वें नंबर पर रहा। विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज एस्टैब्लिश द स्किन बैंक फैसिलिटी, भारतीय सशस्त्र बल की इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने स्किन बैंक सुविधा स्थापित की। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अजीत कुमार के ने कार्यभार संभाला। व्हाट कैटेगरी डिड फिल्म गोल्डन थ्रेड विन एट द गोल्डन कोंच अवार्ड इन ड्यूरिंग 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्म गोल्डन थ्रेड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में श्रेणी में गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड अ $170 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विद द हेल्प ऑफ इंडिया मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री, भारत की मदद से श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र लॉन्च किया गया। हाउ मेनी मेडल्स डिड ऑफिसर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया कलेक्टिवली विन एट द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से 32 मेडल्स जीते। इन डिस्ट्रिक्ट विद हाई लोन अवेलेबिलिटी, loans will have what weightage according to the revised priority sector lending guidelines, उच्च ऋण उपलब्धता प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक वाले जिलों में संशोधित
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण का 90% वेटेज होगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।